सभी को नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और हम आपको गुजरात की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी समिति को विज़िट कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है थावर समिति। थावर दुग्ध उत्पादक एसोसिएशन के नाम से है, जो गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के पालनपुर क्षेत्र में स्थित है। इस समिति को पूरे भारत की सबसे बड़ी समिति का खिताब मिला हुआ है और इस गांव का नाम है थावर। गांव की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो लगभग 5,000 की वोटिंग है और पूरा पॉपुलेशन लगभग 9,000 से 10,000 की पॉपुलेशन है। इसके बगल में एक उमंग मॉल करके है, जो कि बनास डेयरी का ही है। हम आपको बाद में इसको विज़िट कराएंगे, पहले हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, किसान मोस्टली यहाँ पे बाइक से दूध लेके आ रहे हैं। आप लोग ये चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैं आपको लगभग काफ़ी किसानों को विज़िट करा दूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे किसी के पास प्लास्टिक की बाल्टी नहीं मिलेगी। अब देखो, ये ट्रैक्टर से लेके आए इधर से, है ना। आपको मैं नज़दीक से भी दिखाऊँगा। देखो, इनके पास कैन, ये हमारे हैं किसान भाई और लेके आए। इनके पास देखो, छोटी थोड़ी बड़ी, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि पूरा जो दूध होगा वो स्टील की बाल्टी में ही होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा जहाँ से हमारी समिति की एंट्री होती है, मैं वो चीज़ आपको शुरुआत करूँगा। अब यहाँ से जब हम अंदर एंट्री मारेंगे तो ये चीज़ देखो, किसान कैसे करके दूध ला रहे हैं। और ये कुछ 2 रूम बने हुए हैं, मुझे लगता है ये कमेटी मीटिंग का एक रूम बना हुआ है। उसके बाद एक रूम और इन्होंने बना रखा है। ये इस डेयरी के कुछ खिताब हैं, जो फ़ोटो हैं आप देख पा रहे होंगे। और ये बारीक बारीक से किसान भाई हमारे आ रहे हैं और दूध लेके आ रहे हैं और लाइन में खड़े होकर क्रम से अपना दूध मतलब फैट लगवा के उसके बाद डिस्पैच कर रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे करीबन अगर देखे जाएँ तो लगभग 2, 4, 5 मतलब 5 सिस्टम चल रहे हैं और हर एक सिस्टम पे 2 मशीनें लगी हुई हैं, 2 एनालाइज़र और एक मतलब स्टेरर। और यहाँ पे देखो, ये 1, 2, 3 छोटे छोटे टैंक द्वारा दूध ये इकट्ठा करते हैं। करने के बाद फिर इस देखो, ये टैंकर बने 3 लगे हुए हैं, इन पे ये लोग फिर लोड कर देते हैं। हल्का सा चिल होता है, ज़्यादा टेम्परेचर इसका कंट्रोल नहीं होता है। छोटा सा चिल्लर लगा हुआ है, ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे आप, इस समिति पर 2 सिस्टम और चल रहे हैं, है ना। जो 3 सिस्टम एक जगह और हैं और यहाँ पे 3 टैंक ये भी चल रहे हैं। अब तीनों में लगभग देखोगे 2 एनालाइज़र हैं और एक स्टेरर है, तो मतलब 6 मशीनें हैं और 3 स्टेरर हैं। अब देखो, ये हमारे किसान भाई आए हुए हैं और आप देखोगे यहाँ पे स्टील की ही बाल्टी है। दूसरी चीज़, तीनों पे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। इसके बाद हम आपको इस समिति का ये देखो नोटिस बोर्ड है, इसको नोटिस बोर्ड मान सकते हैं, या फिर पूरे गांव के किसानों की मीटिंग करनी हो या कुछ टेक्निकली समझाना हो तो उसके लिए एक बोर्ड भी लगा रखा है, या कुछ कोड्स वगैरह कुछ लिखना हो जो सारे किसान आके अपना पढ़ सकें, या कोई मतलब न्यूज़ देनी हो तो वो भी ये उसके लिए लगा रखा है। और हमारे देखो, पहले स्टील के कंटेनर है छोटा सा, उसमें डालने के बाद फिर वो फैट लगाते हैं और फैट निकलने के बाद उसके बाद ये वेट करने के बाद उसमें टैंकर में डाल देते हैं। मतलब जो छोटा वाला कैंपर है बोल सकते हैं उसको, ठीक। अब हम समिति पे देखो, एक तरफ ये छोटा सा, मुझे लगता है शायद किचन बना हुआ है या वॉशरूम बना है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन देखो छोटा सा ये किचन बना हुआ है। कोई गेस्ट वेस्ट आता है या समिति की मतलब मीटिंग वगैरह होती है तो चाय वगैरह मतलब सर्व करते हैं यहाँ से। हाँ, हमारा स्टाफ आया हुआ है तो उनके लिए ये लोग चाय प्रिपेयर कर रहे हैं और ये किचन है जो बना रखी है। दूसरा, अब हम समिति की ऊपर की तरफ चल रहे हैं। देखो, ये समिति की छत की ओर हम बढ़ रहे हैं और हम आपको पूरी समिति को विजिट कराएंगे। आप देखते रहिए। फिर आप ये चीज़ नोटिस करना कि एक दिन में तो स्थापित नहीं हो सकती, लेकिन कुछ समय लगता है, उसके बाद हम उसको अच्छी तरह बना सकते हैं। ये देखो ऊपर का एरिया है
इसमें ये एक समिति और थी पीछे मैंने बनाई थी, उसका शायद आपको दिखाऊंगा। ये समिति का अकाउंटिंग जो रूम है, जिसमें किसानों का पेमेंट है या और भी चीज़ें हैं, है ना, पूरे महीने का बिल वगैरह जो भी रहता है, वो अकाउंटिंग मैनेज जो रूम है उसे हम ये बोल सकते हैं। समिति के ऊपर हम आएंगे तो एक रूम और बना रखा है ये वाला, इसे हम बोल सकते हैं गेस्ट रूम है ये। दूसरा ऊपर और ये छोटे छोटे चिल्लर लगे हुए हैं। अब आपको मैं थोड़ा इसका पीछे का व्यू दिखाऊंगा। पीछे एक स्टोर रूम है कैटल फीड का, इस समिति का। ये छोटे छोटे चिल्लर लगे हुए हैं और इसके पीछे का एरिया मैं आपको इधर से नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मुझे नीचे से जाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अभी नीचे से कंटिन्यू करता हूँ। ट्रक है जो कि इसमें आया है और हम आपको अभी थोड़ा नीचे की ओर ले जाके पूरा दिखाएंगे। रूम भी बना रखा है। जब हम समिति के बाहर आए हुए हैं तो एक गाड़ी से देखो ये किसान भाई हमारे उसमें स्टील की जो कंटेनर हैं उनमें दूध लेके आए हैं। ये देखो एक गाड़ी और खड़ी है, अभी ट्रैक्टर खड़ा था, मैंने आपको पहले दिखाया था। अब हम आपको इसकी समिति के पीछे की तरफ ले जाएंगे जो कि इन्होंने कैटल फीड का स्टोर बना रखा है। इस समिति का जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, लगभग 1 एकड़ के आसपास में, जो अपने क्षेत्र में 5 बीघा बोल सकते हैं, इतना क्षेत्रफल होगा इसका, जो पूरी समिति बनी हुई है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, इस समिति पर जनरेटर भी लगा हुआ है अलग से, जो कि समिति के लिए ही है ना। और ये मैं थोड़ा कैटल फीड का स्टोर दिखाऊंगा, इसमें अंदर भी दिखाता हूँ। गोडाउन है, कितना कैटल फीड है इसमें, है ना, और अलग अलग प्रकार का कैटल फीड है या नहीं है। किसान अपना दूध देने के बाद यहाँ से डायरेक्ट अपनी बाइक से लोड करके ले जाते हैं और ये ट्रक से इधर डिस्पैच हो रहा है गोडाउन में। गोडाउन से डिस्पैच होगा किसानों के मतलब सोसाइटी से जाएगा। ये टोटल यहाँ से किसान अपने ले जाते हैं। मैं आपको इसमें आप देख पा रहे होंगे कम से कम 4 से 5 प्रकार की बोरियां लगी हुई हैं। इसमें अभी हमें कोई नहीं मिल पा रहा है जिनसे हम प्रॉपर गाइडेंस ले पाएँ कि किस किस के लिए है, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो ये बैग जो देख पा रहे हो, ये बैग है आपका 70 kg का, जो हम गाय को खिलाते हैं, भैंस को भी खिलाते हैं, उसके लिए है ये, ठीक है। और ये देखो है एक अलग टाइप की बोरी है, इसमें थोड़ा छोटे आकार में कैटल फीड है, ठीक। ये अगली एक और है जो मिनरल करके है, पशु आहार, है ना। ये और छोटे आकार में है बिल्कुल, जो बोल सकते हैं राशन टाइप का। ये बोरियां राशन टाइप की हैं। और ये एक और अगला और है, इसमें डिफरेंट, इसमें मक्के का है, ये अगला और प्रकार का है। और इसमें देखो अलग से मोटी वो है, बिनौला टाइप का कुछ है इसमें। और हम आपको जब इस वीडियो को दिखाएंगे तब प्रॉपर बताएंगे कि ये किस लिए है और ये किस लिए है, ठीक है। अभी हमें कोई नहीं मिल पाया है तो बैग की हमने प्रॉपर आइडिया नहीं लग पाया है। इसमें देखो डायरेक्ट बाजरा है, ठीक। इसमें और एक प्रकार का कैटल फीड है, ये अलग से और प्रकार का है ना। तो अनमोल नाम से गुहार चूरी करके है, 40 kg का वेट। ये एक और टाइप का कैटल फीड है, इसमें भी मक्के का ही है। अब देखो मक्के का आपने 2 तरीके का देखा है, एक उधर देखो सामने मैंने दिखाया था जो थोड़ा पीले कलर में है हल्का सा, ठीक है। और ये रेड कलर में बैग है, ये दोनों में मक्के का है लेकिन अलग अलग है, ठीक। और ये अब मैं थोड़ा इस स्टोर का, मतलब इस मंडली जो समिति है इसका स्टोर इतना बड़ा है और स्टोर का जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट होता है वो ये है। ये ऑफिस है, इसमें पूरा ये अकाउंटिंग ऑफिस है कैटल फीड का। किसान यहाँ से डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं और अपनी पर्ची से पैसा कटवाने के बाद यहाँ से कैटल फीड उठा लेते हैं। अब हम यहाँ के बाद सीधा आपको ले चलेंगे जो इस समिति का जो मॉल है छोटा सा, जहाँ पे लगभग छोटा छोटा सामान मिलता है, वहीं पे डायरेक्ट हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो क्रम से बारीक बारीक से ये गुजरात के हमारे सारे किसान हैं जो उठा रहे हैं, ठीक। डायरेक्ट अब हम आपको मिलते हैं मॉल में। यहाँ एक ही किसान नहीं है जो 1-2 ट्रैक्टर लेके आए। आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं 1-2 ही ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। अभी 2-3 ट्रैक्टर डिस्पैच भी हो गए, 2 गाड़ियाँ भी चली गई। और ये देखो नए किसान आ रहे हैं। और देखो एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल स्टील का ही है,
ठीक। ये बाइक से आ रहे हैं लोग, ये देखो न्यू गाड़ी आ रही है, इसमें शायद, हाँ इसमें भी दूध लेके ही आ रहे हैं। अब हमने जो आपको बताया था समिति के बगल में, जो मंडली के बगल में उमंग मॉल है, उसको हम आपको दिखाएंगे। उमंग, इधर देखो ट्रैक्टर और खड़ा हुआ है। ये समिति का स्ट्रक्चर ही उस हिसाब से बनाया गया है कि आराम से दूध को यहाँ से रख दिया जाए और अंदर ले जा सकें, ठीक। ये उमंग मॉल के नाम से है, क्योंकि बनास डेयरी का है, आपको साइड में लोगो भी दिख रहा होगा। और अब हम आपको एंट्री करने के बाद दिखाते हैं इस मॉल में क्या क्या मिलता है। कि आपको बताएंगे तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत वो ना करें, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में कुछ है, ठीक। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, जो इस मॉल से सामान लिया जाता है, कोड से कटवाया जाता है, या कोई कैश में भी लेना चाहता है तो मिल जाएगा। दूसरा इसमें क्या क्या मिलता है, देखो ये चॉकलेट्स वगैरह हैं कुछ, इधर कुछ राशन है ना, आटा वगैरह है, चावल हैं, कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं। बिस्किट्स के बाद ये मैं आपको, और इधर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे इधर मॉल में एसी विद कैमरा के साथ है। और इधर कुछ ये सॉप वगैरह, मतलब साबुन वगैरह हैं, है ना, अलग टाइप की नमकीन। ये पापड़ गुजरात में बहुत फेमस है। छोटे मोटे कंबल हैं। ये कुछ एग्रीकल्चर में जो यूज होते हैं, है ना, औजार बोलते हैं जो अपने लोग, वो भी इधर मिलते हैं। आप देखो, देख पा रहे होंगे ये, है ना, ये देखो, ये एग्रीकल्चर में कुछ हसिया वगैरह, फावड़ा, है ना, ये भाला टाइप का ऐसा मिलता है। इसमें चप्पल वगैरह, ये है ना, इधर मिलता है। ये ऑयल है ना, सर पे लगाने वाला, अलग अलग। और ये आप थोड़ा नोटिस करो, ये एक छोटा सा मॉल है जिसमें किसानों को डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है, और अपने दूध के पेमेंट से वो पेमेंट कटवा सकते हैं। कैश भी ले सकते हैं, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो अपना कैश भी उठा सकते हैं। अगला मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो डिफरेंट चावल वगैरह हैं, नहीं आटा है ये, है ना, अलग अलग। और ये देखो सर्फ वगैरह, जो कपड़े वपड़े धुलने का, छोटे मोटे लोवर हैं इधर, ये चीज़। और इधर मैं आपको दिखाऊं, ये अलग अलग है। इसमें मैं आपको खोल के दिखाऊं तो क्या क्या है, दाल वगैरह है इसमें, ठीक, अलग, मतलब इसमें दाल, चीनी, बूरा वगैरह ये चीज़ें। देखो तावल वगैरह मिलती है। इधर से बेट करते हैं, फिर दे देते हैं। इधर मूंग की दाल है, सॉक्स वगैरह मिलते हैं। इसमें पता नहीं अंदर क्या है, कुछ गुजरात का आइटम होगा जो बोरे में मिक्स है। ये कुछ बुकें हैं स्कूल की, ये ऑयल है। अब मैं आपको दिखाऊँ बनास का क्या क्या आता है। देखो पहले नंबर पे तो ये है बनास नर्वस ऑयल करके, ठीक है ना। और अगला बनास शुद्ध घी नाम से, ये देखो बनास प्रीमियम शुद्ध घी, जो छोटा सा टीन में आता है। ये नवरस ऑयल करके, ये नवरस छोटा, ये देखो थोड़ा बड़ा है 5 लीटर में, ये छोटा है। और ये बनास शुद्ध घी छोटे में है, और ये बड़ा टीन है जो मिलता है। मैंने आपको इस समिति का पूरा विजिट कराया है, इसमें देखो कैमरा भी लगा हुआ है। और अगर उमंग मॉल से देखेंगे तो बाहर की तरफ, ये देखो शाम का समय हो रहा है, और कलेक्शन देखो आप। मैं अभी आपको अगर समय बताऊं तो समय लगभग 6:30 हुआ है, 6:30 बजे हुए हैं। और 6:30 बजे तक कितना लोग दूध ला चुके हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखो आप, पहले ये नोटिस करो। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूँगा। आपको मैंने पूरे मॉल को और पूरी समिति को और उसको दिखाने का ट्राई किया है, ठीक है। मॉल में क्या क्या है, हम आपको कुछ चीज़ें और बता देंगे मोटा मोटा, जब हम वीडियो दिखाएंगे तब, कि हमने क्या विजिट किया और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये मतलब गुड़ वगैरह है ना, थोड़ी ये गुजरात में फेमस है। ये वैसे चावल का रहता है, नमक, टाटा साल्ट, लस्सी वगैरह, ये मैंने बताया था पहले। एग्रीकल्चर का भी कुछ सामान मिलता है। और इस समिति की मैं दोबारा बता देता हूँ, इस समिति को लगभग पूरे भारत की सबसे बड़ी समिति का खिताब मिला हुआ है, क्योंकि इस समिति पर मान के चलो 75,000 लीटर दूध है पर डे का। पॉपुलेशन 5,000 की है, मतलब वोटिंग 5,000 की है, लगभग 8 से 9,000 टोटल पॉपुलेशन है ना। तो पूरे भारत की अगर बड़ी समिति का वो खिताब मिला हुआ है, तो आप ये चीज़ सोचो, ऐसे तो मिला नहीं होगा। इसमें किसानों का योगदान होगा, है ना, ईमानदारी के साथ और उस चीज़ के साथ, उसके बाद इनको मिला हुआ है, वैसे नहीं मिलता। समिति में देखो इनका पेमेंट आता है तो अलग से एक बैंक बना रखी है, बनास बैंक नाम से। इसका ATM भी है, इसी में पेमेंट आता है, अपने निकाल के ले जाएं
किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ये छोटा सा देखो बैंक बना रखा है, यहाँ पे एटीएम लगा हुआ है, अपना खाता खुलवाओ और यहाँ से अपना पेमेंट रिलीज करो, है ना। आपको मैं दोबारा देखो, जैसे समय बढ़ रहा है मुझे ऐसे लगता है कि इतने किसान हैं तो मतलब लंबे समय तक वो चलता होगा कलेक्शन। ठीक, आप सभी यहाँ तक वीडियो को देखिए, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस समिति के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो मैं आपको आगे के समय में अगर कुछ दिखाना चाहूँगा तो दिखा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।